नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के तेजस फाइटर जेट्स के लिए जो अमेरिका की तरफ से भारत को इंजन्स की डिलीवरी होने वाली थी उसमें बहुत ज़्यादा डिलेस चल रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका के द्वारा अभी तक उन इंजन्स की डिलीवरी को लेकर कोई प्रॉपर टाइमलाइन नहीं दी गई। और इस बार दोस्तों इंडिया ने एक बार फिर से अमेरिका से वही वाले मुश्किल सवाल पूछे कि आखिरकार आप लोग कब हमारे इंजन्स हमें यहाँ पे देने वाले हो। इनफैक्ट इस बार तो इंडिया के द्वारा अमेरिका को ये भी कहा गया कि अमेरिका शायद उतना रिलायबल नहीं है और शायद हमें ये वाले इंजन्स या तो रशिया या फिर फ्रांस से ले लेने चाहिए थे। और ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये दोस्तों रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, दैट इज द इंडिया टुडे कॉन्क्लेव इवेंट, जहां पर कि इंडिया के द्वारा ये सवाल अमेरिका के जो न्यूली अपॉइंटेड कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लटनिक, उनसे इन सवालों को पूछा गया था। लेकिन इनके जो जवाब यहाँ पे सामने आए हैं वो लिटरली आपको शॉक कर देंगे, बिकॉज इन्होंने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस के साथ इन सवालों के जवाब दिए ही नहीं हैं, बल्कि इन्होंने अपने जवाब में एक ही चीज़ कही कि हम चाहते हैं कि भारत किसी और कंट्री से हथियार ना ले, अगर उसको हथियार लेने हैं तो वो केवल और केवल अमेरिका से ही लिया करे। इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट वर दी क्वेश्चंस जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे पूछे गए और इन्होंने इस चीज़ का क्या जवाब दिया है, असल में क्या फैक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी रिसोर्सेज अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जिसमें कि करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग इस दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत बड़ा मेगा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव इवेंट को आयोजित किया गया था और इसी इवेंट में जो अमेरिका के अभी अभी नई एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट किए हुए उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर हावर्ड लटनिक, इनके साथ पहला इंटरव्यू इंडिया की तरफ से किया गया था। इनका जो पूरा इंटरव्यू है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो कि लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू देखने को मिलता है। नाउ इस इंटरव्यू में इंडिया ने कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चंस एंड कुछ बड़ी बड़ी बातें अमेरिका को लेकर कही। सबसे पहले तो इंडिया ने कहा कि जहां तक एरो इंजन्स की बात है, पर्टिकुलरली तेजस के लिए जो F404 इंजन्स को प्रोक्योर करने की बात है, भारत ने कहा कि अमेरिका रिलायबल नहीं है, बल्कि इंडिया ने यह भी कहा कि शायद बेहतर होता अगर इंडिया इन इंजन्स को या तो फ्रांस या फिर रशिया से ले लेता। एंड डायरेक्टली कहा कि आपकी वजह से, बिकॉज हमारे इंजन्स यहाँ पे नहीं आए हैं, आपकी वजह से हमारी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के जो जवाब दिए गए आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। इन्होंने दोस्तों इसमें से किसी भी क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही और बार बार उसी बात को दोहराया। इन्होंने कहा कि इंडिया हिस्टोरिकली बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से लेता आया है और हम चाहते हैं कि वो वाला जो इंडो रशिया एंगेजमेंट है वो अब खत्म हो जाए। बल्कि इन्होंने कहा कि उसके लिए हम लोग आपको ऑल्टरनेटिव्स देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको अमेरिका से डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, एडवांस सिस्टम्स चाहिए, तो वो हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू जिस तरह की बातें वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। आज से कुछ दिन पहले दोस्तों जब वो नए नए सत्ता में आए थे तब भी उन्होंने यही बात कही थी। पीएम मोदी के साथ फ़ोन कॉल हुई थी, तब भी यही बात कही थी। पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने तब भी यही बात कही कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपनी जो निर्भरता है वो रूस के ऊपर कुछ समय के लिए ख़त्म कर दे। बल्कि इस बार जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने F-35 का ऑफ़र भी इसीलिए दिया था, ये कहते हुए कि वो चाहते हैं कि इंडिया
किसी भी प्रकार की जो एंगेजमेंट है वो रशिया के साथ यहाँ पर ना रखे। ना दोस्तों, ये बातें तो सुनने में बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं कि अमेरिका कह देता है कि आप लोग हमसे जो आपको प्रोक्योर करना है वो आप लोग प्रोक्योर कर सकते हैं, बस आप लोग दूसरे देशों से इस पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेना बंद कर दें। लेकिन अब थोड़े से फैक्ट्स और जो रियलिटी है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर तेजस इंजन्स के लिए जो डील हुई थी उसके बारे में आपको बता दूं तो दोस्तों, ये जो डीले है ये कोई छोटा मोटा डीले नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग एंड अ वेरी वेरी वरीसम डीले। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं दोस्तों, पिछले साल के एंड से पहले पहले 18 इंजन्स थे जो कि अमेरिका की जानी मानी कंपनी जीई के द्वारा हमें डिलीवर होने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू वेरियस इश्यूज, वो इश्यूज क्या हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन ड्यू टू वेरियस इश्यूज केवल 2 ही इंजन्स हैं जो कि यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही मेजर शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल रहा है। और ये कहानी केवल यहाँ तक नहीं है दोस्तों। आज से लगभग 1.5 साल पहले जून 2023 में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, F414 इंजन्स को लेकर भी डील हुई थी। ये वो वाले इंजन्स हैं जो कि आमका में और तेजस मार्क 2 में लगने वाले थे। अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया था कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन आज से 2 महीने पहले की खबर देखिए, दिसंबर 2024 में अमेरिका ने कहा कि अगर आपको 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे। और इस चीज़ को लेकर भी अगेन ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि अमेरिका के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी यहाँ पर ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। एंड ये तो रही बात इंजन्स की। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर $600 मिलियन से भी ज़्यादा की डील हुई थी 2020 में, जिसमें से पहले 6 हेलीकॉप्टर्स जून 2024 में आने थे, वो डिलीवर नहीं हुए। डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, दिसंबर 2024 में आने थे, वो भी डिलीवर नहीं हुए। और अभी इन चीज़ को लेकर किसी प्रकार की टाइमलाइन अवेलेबल नहीं करवाई गई है। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा, एक तो होती हैं बातें और एक होते हैं आउटकम्स। तो ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। इनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ इंटरव्यू चल रहा था, इन्होंने उसी बात को दोहराते रहे बार बार कि आप लोग टैरिफ कम कीजिए, हम लोग बहुत बड़ी एंगेजमेंट करेंगे, बहुत सारी पार्टनरशिप करेंगे, ये सब बातें करते रहे। लेकिन जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे उस चीज़ का जवाब नहीं दिया गया है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो वाली वीडियो जाकर के देखिए, यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि उन्होंने एक भी क्वेश्चन का जवाब वहां पे प्रॉपरली नहीं दिया है। नाउ अगर हम ये कहें कि क्या फ्रांस रिलायबल है, क्या फ्रांस ट्रस्टवर्दी है, तो दोस्तों फ्रांस भी उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। रिसेंटली फ्रांस ने भी आमका को लेकर कहा कि 100% टीओटी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कही। लेकिन मैं आपको याद करवा दूं, कावेरी इंजन को लेकर फ्रांस ने भी 2010 के आसपास डील हुई थी कि टीओटी करेंगे, लेकिन एन मौके पर आकर के टीओटी करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर आप लोग देखिए, इन्होंने जो बातें कही, जो प्रोमिसेस कहे, वो नहीं डिलीवर करे, और जो पेटेंट राइट्स थी उनको भी अपने पास ही रख लिया था। सेम कहानी हमें रफाल में देखने को मिली थी, जो प्रोमिसेस हुए थे उनके ऊपर डिलीवरी नहीं करी थी। आई थिंक जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज आम तौर पे इस तरह की हरकतें करते हैं। पहले आपको लुभाते हैं, आपके साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन एन मौके पर आकर के वो यहाँ पर आपको वो टेक्नोलॉजी और वो प्रोमिसेस पे डिलीवर नहीं करते हैं। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो रशिया डेफिनेटली बेटर ऑल्टरनेटिव है। बल्कि जब ये तेजस इंजन्स के डिले को लेकर बातचीत चल रही थी तो इंडिया ने ये भी कहा था कि अब हम लोग रशिया से इंजन्स को प्रोक्योर करना शुरू कर सकते हैं। और इनफैक्ट रशिया ने तो रिसेंटली हुए एरो शो में अपने नए इंजन्स को डिस्प्ले करना भी शुरू किया था। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिजिनाइजेशन ही सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव है, जहां पर हमारी निर्भरता किसी भी और कंट्री के ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड